भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट जो हिमाचल में बनने जा रहा है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत चिनाब नदी को व्यास नदी से जोड़ा जाएगा एक अंडरग्राउंड टनल के द्वारा, जिससे इसका उद्देश्य मेन ये है कि चिनाब का अतिरिक्त जल को व्यास नदी में लाया जाएगा और व्यास नदी से वो नहरों के आदि के द्वारा भारत के अन्य राज्यों में पहुँचाया जाएगा, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में। तो इस प्रोजेक्ट की काफ़ी चर्चा है भारत में भी, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में ये काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब से भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद से सिंधु जल समझौते को पोस्टपोन किया है, तब से पाकिस्तान की समस्याएं बढ़ती जा रही है, खासकर वाटर को लेकर। तो इस समझौते पे, इस प्रोजेक्ट पे बात करें उससे पहले एक अपने सिंधु जल समझौते पे छोटा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये उसी का पार्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें से 6 नदियों में से 3 पाकिस्तान को और 3 भारत को पानी उपयोग करने के लिए नदियां दी गई थी। पाकिस्तान को जो मिलने वाली नदियां थी मुख्य रूप से वो थी चिनाब, झेलम और सिंधु नदी, जिनका पाकिस्तान यूज़ कर सकता था। भारत कुछ सीमित क्षेत्रों में ही उसका उपयोग कर पाता था। भारत को मिलने वाली 3 नदियाँ थीं, रावी, व्यास और सतलुज। भारत को कि पूर्ण रूप से उनका उपयोग कर सकता था, लेकिन भारत का जो एक्स्ट्रा वाटर जाता था उपयोग करने के बाद वो पाकिस्तान में वापस चला जाता, मतलब पाकिस्तान उसका भी उपयोग करता था आज तक। तो जब से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद भारत सरकार के सख्त कदम उठाए गए, खासकर इस संधि से संबंधी। और इस संधि के में ये उल्लेख था कि भारत जो भी प्रोजेक्ट बनाएगा उसका प्रोजेक्ट की पहले सूचना पाकिस्तान को देगा। यदि जो छोटे डैम बने हुए थे उनको भी यदि आपको ओपन करना या बंद करना तो उसकी पहले सूचना पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्या यहाँ डेलीगेशन से यहाँ आता था, उनका निरीक्षण करके जाता था, और कोई आपत्ति होती तो आपत्ति जाता था। इसी आपत्तियों के चक्कर में भारत सरकार के काफ़ी प्रोजेक्ट थे जो काफ़ी पेंडिंग में पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही ये संधि पोस्टपोन की गई उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को ये सूचना देना बंद कर दिया गया, और भारत सरकार ने वो जो प्रोजेक्ट थे उन पे तेज़ गति से कार्य करना शुरू कर दिया, और नए प्रोजेक्ट भी भारत सरकार ने लॉन्च किए। चिनाब नदी की बात करते हैं तो आप 3-4 प्रोजेक्ट पहले से बने हुए थे। सलाल डैम पे, बगलिहारी डैम पे, किशनगंगा डैम पे, ये आदि इन पे कार्य चल रहा है या कंप्लीट हो चुके हैं। अब भारत सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लाया है चिनाब नदी पे, और ये चिनाब पे क्यों लेके आए तो उसका एक कारण बताएंगे आगे चल के कि चिनाब इन 6 नदियों से महत्वपूर्ण नदी क्यों है, सबसे महत्वपूर्ण। तो चिनाब नदी को अब एक अंडरग्राउंड जो टनल है उससे जोड़ा जाएगा। ये टनल बनने वाली है हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई है 8.7 किलोमीटर। इसकी लागत है करीब बताई जा रही है 2600 करोड़ रुपए के आसपास, और ये लाहौल स्पीति नाम की जगह है हिमाचल में, वहाँ बनाई जा रही है मैप के अनुसार। और इसका इनलेट है वो तांदी के पास नाम की कोई जगह, और आउटलेट है वो उदयपुर के पास, हिमाचल में कोई जगह उदयपुर, वहाँ बताई जा रही है। तो इस नदी खासकर ये जो प्रोजेक्ट बनेगा इससे क्या होगा कि जो चिनाब में तेज़ गति से जो वाटर बह के जाता था पाकिस्तान की तरफ, और वो पानी को हम व्यास में ला पाएंगे, और व्यास से वो भारत के अन्य राज्यों में आसानी के साथ नहरों के द्वारा इनके द्वारा हम पहुँचा सकेंगे। इससे भारत के खासकर उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और स्वाभाविक है जब ये वाटर पानी यहाँ आएगा या जल यहाँ आएगा तो पाकिस्तान के किसानों को या उनके लोगों को ये परेशानी तो होना ही है। तो पाकिस्तान का ऐतराज़ जताना तो स्वाभाविक है, वो जताएंगे भी, लेकिन भारत सरकार इस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रही है उनके ऐतराज़ों पे। तो ये चिनाब नदी है, इसमें सिंधु जल समझौते के तहत सिर्फ 6 नदियों का उल्लेख है मोटे तौर पर, लेकिन वहाँ जो लोग रहे हैं या भौगोलिक रूप से जो जानते हैं ये 6 नदियाँ नहीं है, 6 बेसिन है, 6 नदियों का बेसिन है। अर्थात इन हर एक नदी में कई नदियाँ जो कि इनसे थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन काफ़ी नदियाँ मिलकर एक ये नदी बेसिन का निर्माण करती हैं। तो ये एक नदी नहीं है, जैसे चिनाब एक नदी नहीं है। चिनाब में काफ़ी छोटी संख्या में नदियाँ मिलती हैं जिनके पानी या मिलने के बाद ये चिनाब बनती है। तो भारत सरकार अब उन पे भी ध्यान दे रही है, उन पे भी नए प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है, बताया जा रहा है, जिससे क्योंकि उसमें तो उसका उल्लेख भी नहीं है तो उनका उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। और इसी प्रकार झेलम भी है, सिंधु नदी भी है। इन सब ये नदियाँ नहीं है, ये बेसिन है।
मतलब बेसिन करते हैं, इसमें काफ़ी छोटी संख्या में नदियाँ मिलती हैं, फिर ये जाके एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। तो काफ़ी फैले हुए क्षेत्र से इसमें वाटर आता है। तो भारत सरकार ने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये पाकिस्तान के में एक वाटर बम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान का मानना है, भारत सरकार तो अभी ऐसा नहीं कह रही। पाकिस्तान को ये चिंता सता रही है कि पहले से ही जो डैम बनाए गए हैं उनकी सूचना नहीं दे रहे हैं भारत सरकार। कि पहले क्या सूचना देते थे कि भाई यदि डैम को गेट क्लोज किए जाएंगे तो सूचना दी जाएगी, गेट खोले जाएंगे तो पहले पूर्व में सूचना दी जाएगी, यदि डैम में से जो मिट्टी है, गाद है, उसको निकाला जाएगा तो भी इसकी सूचना दी जाएगी। अब भारत सरकार किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दे रहा है, तो पाकिस्तान को पहले से तनाव में रहता है कि कभी सूखा नज़र आता है इन नदियों में, कभी अचानक बाढ़ आ जाती है। न तो पाकिस्तान न तो उन पानी को स्टोरेज कर पा रहा है, न ही उनको छोड़ पा रहा है, किसानों को दे पा रहा है। अब ये टनल बन जाने की वजह से, इस टनल से पहले क्या था कि जो हमने सलाल डैम पर ये जो बना रहे हैं, इनमें वाटर स्टोरेज की जो क्षमता थी वो सीमित थी। कुछ समय के बाद ये भर जाते थे और इन्हें इनके गेटों को खोलना पड़ता था, और वो पानी स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान में फिर चला जाता था। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट था कि आज नहीं तो 2 महीने बाद पानी आ ही जाएगा। लेकिन अब वो जो आशा थी वो भी समाप्त हो जाएगी यदि ये अंडरग्राउंड टनल बन गया तो, क्योंकि अब वो स्टोरेज तो करेंगे, अब उनका ओवरफ्लो होने की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा चिनाब से व्यास में आ जाएगा इस टनल के द्वारा, और व्यास से भारत के उत्तर प्रदेश जो उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं या राज्य, उनमें आसानी से पहुँचाया जा सकेगा नहरों के द्वारा, डैम्पों के द्वारा। तो अब ये टनल बन जाएगी, जिस दिन ये टनल बनेगी उस दिन ये पाकिस्तान को ये भी टेंशन रहेगी कि अब ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पानी आए ही, हो सकता है सालों तक पानी ही नहीं आए, क्योंकि भारत के पास फिर वो क्षमता बन जाएगी जिसकी बताया जा रहा था शुरू में, ये जब ये संधि को पोस्टपोन किया था, कुछ लोगों का ऐतराज़ था कि भारत कितना दिन तक स्टोरेज रख पाएगा। पाकिस्तान को भी ये थी, पाकिस्तान की तरफ से भी बताया जा रहा था, घमंड था कि एक समय तो ऐसे आएगा कि महीने रोक लोगे, 10 दिन रोक लोगे, उसके बाद तो आपको स्टोरेज को खोलना पड़ेगा। जब ये ओवरफ्लो होने लगेंगे, इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो वो पाकिस्तान आखिरी में पाकिस्तान में ही आना है पानी। लेकिन अब वो स्थिति बदल जाएगी जिस दिन ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया, इसका शुभारम्भ हो गया, तो अब उनके पास स्टोरेज की क्षमता असीमित हो जाएगी भारत के पास। भारत चाहेगा तो सालों तक पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा सकता है। तो ये भारत सरकार के लिए खासकर अब ये एक डिफेंस का हथियार बनता जा रहा है। भारत का मानना नहीं है, पाकिस्तान का ज़्यादा मानना है। तो ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बनने वाला है। धन्यवाद।